The length of a brass rod is found to be smaller on a hot summer day than on a cold winter day as measured by the aluminum scale. Do we conclude that the brass shrinks on heating? ये बोला है कि भाई जो मान लेते हैं कि ये वाली जो रॉड है वो कौन सी है, ब्रास की रॉड है, और ये पाया गया कि एल्यूमिनियम स्केल से जब मैं इसको नाप रहा हूँ तो ठंडी के दिनों में इस स्केल की लेंथ ज़्यादा दिखाई दे रही है, गर्मी के दिन में स्केल की लेंथ कम दिखाई दे रही है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और पूछा है क्या हमें इससे ये कंक्लूड करना चाहिए कि ये जो रॉड है वो श्रिंक हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पे या हीटिंग करने पे। तो ऐसा कुछ नहीं है ना। रियलिटी क्या है इस डायग्राम के थ्रू अपन समझते हैं। तो एक मिनट, हाँ, तो सपोज करो भाई ये जो रेड कलर का मैं बनाया हूँ ये स्केल है, ये एल्यूमिनियम स्केल है, और हॉट से समर में मैं पैरेलल डायग्राम बनाया हूँ ताकि समझने में आसानी हो। अब जैसे मैं हॉट समर से कोल्ड समर में आ गया तो टेम्परेचर क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, ठीक है। ब्रास की लेंथ, ब्रास रॉड की लेंथ भी कम हो गई, ठीक है। पहले लेंथ इतनी थी, इतनी, अब लेंथ कितनी हो गई, इतनी हो गई, ठीक है। और एल्यूमिनियम के साथ ये एल्यूमिनियम की स्केल भी तो छोटी होगी ना भाई, क्योंकि है तो ये भी मेटल ही, तो ठंडी अगर हो जाएगी तो लेंथ श्रिंक हो जाएगी। लेकिन होता क्या है कि एल्यूमिनियम का जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है वो ज़्यादा होता है ब्रास से, तो इसकी वजह से एल्यूमिनियम काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं ये 4 सेंटीमीटर की एल्यूमिनियम रॉड है जिससे मैं नाप रहा हूँ इस ब्रास को, ब्रास की रॉड को हॉट समर डे में, है ना। तो लगभग दिख रहा होगा कि 1, 2, 2.5 के आसपास, 2.5, 2.67 के आसपास सेंटीमीटर में ये ब्रास की रॉड अपने को दिखाई दे रही है समर डे में, ठीक है ना। लेकिन अगर एल्यूमिनियम स्केल बहुत रैपिडली श्रिंक हो गई क्योंकि उसका लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन काफ़ी ज़्यादा होता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो वो काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो गई, जबकि ब्रास ज़्यादा श्रिंक नहीं हुई। परसेंटेज वाइज डायग्राम में आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि ब्रास में इतना श्रिंकेज आया है, जबकि ये जो रेड वाली जो एल्यूमिनियम स्केल है उसमें काफ़ी ज़्यादा श्रिंकेज आ गया, इतना श्रिंकेज आ गया है। तो हुआ क्या कि अब इस स्केल से अगर अपन नापेंगे तो ये लगभग कितना दिखेगा, 3.78 के आसपास दिखेगा, ठीक है ना, जबकि अर्लियर अपने को 2.7 के आसपास दिख रहा था। तो अपेरेंटली ऐसा लगेगा कि भाई ये जो विंटर में रॉड की लेंथ 3.7 सेंटीमीटर हो गई, जबकि समर में इस रॉड की लेंथ 2.7 सेंटीमीटर थी ब्रास वाली रॉड की, ठीक है ना। वो ऐसा लगेगा, लेकिन ऐसा रियलिटी नहीं है, ठीक है ना। स्केल ही ख़राब यूज़ करोगे तो भाई क्या इलाज है। और हाँ, एक यहाँ पर डिस्क्लेमर है कि मैं इस डायग्राम में जो श्रिंकेजेस हैं उनको बहुत ज़्यादा बनाया हूँ, रियलिटी में इतना ज़्यादा श्रिंक नहीं होता, बहुत ही कम परसेंट होता है, बहुत ही कम परसेंट। 100 सेंटीमीटर की रॉड है तो उसमें 0.01% का या 0.1% का श्रिंकेज आ जाएगा, पर मैं डायग्राम में उसको ताकि समझा सकूँ अच्छे से उसको ज़्यादा मैग्नीफाई करके बना रखा हूँ। तो बस ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस चीज़ का ये जो दिखाई दे रहा है कि 2.7 से 3.7 हो गई, लेंथ में इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है हॉट से कोल्ड वेदर में जाने पे, वो इसलिए दिखाई दे रहा है कि एल्यूमिनियम स्केल का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज़्यादा होता है। एक लाइन में आंसर यही है, ठीक है। दैट्स इट।